हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। जो यूनिट का नेम है 7 यूनिट का, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स। ये हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होगा वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या कर रखा है कि एक लिक्विड को कंसिडर कर रखा है जिसका रेडियस आर है। जैसे हमारे पास ये कोई लिक्विड है और इसका रेडियस हम मान लें कि ये आर है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर एक्सिस वाटर देयर इज एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप्स बाई ए स्मॉल क्वांटिटी डेल आर। अब देखिए इसको समझिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे ये क्या है, एक लिक्विड ड्रॉप्स है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जब लिक्विड ड्रॉप्स होगे तो आपको पता है कि इसके पास एक सरफेस टेंशन है। लिक्विड जो होता है वहाँ पर सरफेस टेंशन होता है। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ मतलब सिकोड़ेगा इसको। इसी कारण से जो बूंदे होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ का जो अंदर भी प्रेशर होगा, अंदर यहाँ पर प्रेशर है और बाहर के डायरेक्शन में यहाँ पर भी क्या एक प्रेशर है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ का जो प्रेशर है, अंदर वाला जो प्रेशर है वो यहाँ पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो लिक्विड होगा वो भी यहाँ पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस कंडीशन में है अब ये। लेकिन जब ये जो प्रेशर अंदर वाला जो प्रेशर है लिक्विड का और ये जो बाहरी प्रेशर है, इसके कारण क्या होगा, अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है और बाहरी वाला क्या है, कम है। ठीक है, बाहर वाला जो प्रेशर है वो कम है। तो ये जो प्रेशर है अंदर वाला ये क्या करेगा, ये इसको जो लिक्विड है उसकी शेप को क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब चेंज करेगा। मतलब रेडियस क्या हो जाएगा उसका, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये बूंद ऐसी हो जाएगी, ये ड्रॉप्स है वो ऐसा हो जाएगा और इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर डेल आर बढ़ गई है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, उसको कंसिडर कर रखा है। लेट हमने कंसिडर किया है कि एस यहाँ पर क्या है, एस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का यहाँ पर सरफेस टेंशन एस है। ठीक है, दूसरी बात पी ओ, ये क्या है हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जो बाहर के डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो। पी आई क्या है यहाँ पर, टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। अंदर जो है ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है, इनसाइड जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, पी आई है। अब ये क्या होगा इसमें कि यहाँ पर जो है एक्सिस प्रेशर जो है ये क्या करेगा, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप्स। तो ये जो अंदर जो प्रेशर वो कितना है, यहाँ पर पी हमने उसको प्रेशर मान लिया कि जो भी इसका टोटल प्रेशर वो पी आई, यहाँ पर क्या टोटल प्रेशर क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, उसमें से क्या घटा दिया हमने, जो आउटवर्ड यहाँ पर जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया प्रेशर इसका। ठीक है, अब वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर, ये जो हमारे पास इसके अंदर जो प्रेशर था एक्सिस प्रेशर, उसने कितना वर्क डन किया है, कितना काम किया, उसने कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया है। जो शेप जो उसकी थी डेल आर या रेडियस इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पर कितना वर्क डन किया है इस एक्सिस प्रेशर ने। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में वर्क डन कितना होगा, आपको पता है कि वर्क डन जो होता है एफ वो क्या होता है, सॉरी डब्लू क्या होता है हमारे पास में, एफ और एस होता है। ठीक है, डब्ल्यू इजिकल टू एफ और एस। यहाँ पर एफ फोर्स होता है, एस यहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो फोर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए जो प्रेशर होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है। अभी अगर हम फोर्स निकालेंगे एफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पी इंटू में ए। ओके, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर पुटअप कर रखा है। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आ गई, एक्सिस प्रेशर इंटू में ए। और इंक्रीज इन रेस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये जो ड्रॉप्स था अब इतना हो गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर पी प्रेशर, ए एरिया कितना हो गया इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो ड्रॉप्स था उसका रेडियस कितना था आर, तो इसका यहाँ पर एरिया कितना हो गया, वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर। और इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस कितना बढ़ गया, डेल आर। ठीक है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप्स, कितना सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ गया यहाँ पर, जो फाइनल हमारे पास में जो सरफेस एरिया है उसमें से क्या कर दिया, इनिशियल सरफेस एरिया को घटा देंगे। तो जो फाइनल हमारे पास में कितना है, 4 पाई आर प्लस है डेल आर। देखो आर पहले से ही था, डेल आर और बढ़ गया, तो ये हो गया आपका फाइनल रेडियस। तो हो गया 4 पाई आर प्लस डेल आर और टोटल इसका स्क्वायर
और ये हो गया 4πr²। अब देखिए, अब हम a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर को लेंगे तो आपके पास में a² प्लस b² प्लस 2ab ये होता है। तो यहाँ पर a आपके पास में क्या हो गया r², b² क्या हो गया del r², 2 ये 2 आ गया, और r प्लस r यानी a और b ये आपके पास आ गए r और del r। ओके, अब जो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो कितने आ गई, माइनस का 4πr²। तो 4πr² प्लस यहाँ पर हमारे पास में कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πr², 4π del r² प्लस 8πr del r, और 4πr² इसमें से क्या कर देंगे, ये घट रहा है पहले से ही, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बच जाएगा आपके पास 4π del r² प्लस 8πr del r, ये बच गया। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में नेगलेक्टिंग del r² बिंग वेरी वेरी स्मॉल, ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इसको क्या करेंगे हम, जो del r हमारे पास में वो बहुत ही क्या है, कम है। ये जो हमारे पास ड्रॉप्स थी और यहाँ पर जो इसका रेडियस ये जो इंक्रीज हुआ del r, ये बहुत ही कम हुआ था, मतलब थोड़ा सा हुआ है। अगर यहाँ से del r जो इसका स्क्वायर है वो भी और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, del r² वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास में 8πr del r, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, जो हम यहाँ से एक और लाइन यहाँ बनाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये लाइन बचेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे। अब यहाँ क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मतलब उसने कितना वर्क डन किया था। तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इनटू में सरफेस टेंशन, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ा है और उसका कितना सरफेस टेंशन है। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, ये बढ़ा था हमारे पास में 8πr del r, ये रहा हमारे पास में एस, यहाँ पर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। अब हमने कंसिडर किया द ड्रॉप्स आर इन इक्विलिब्रियम, ड्रॉप्स जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर, W यहाँ पर वर्क डन है। तो ये जो हमारे पास में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है और जो हमारे पास में जो वर्क डन आया था ऊपर, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। ये जो वर्क डन आया था हमारे पास में, सॉरी, ये जो हमारे पास में वर्क डन आ रहा है ये, और नीचे जो वैल्यू आ रही है आपकी वो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये है, ये हो गया आपका सेकंड और फोर्थ, ये हो गया आपकी फोर्थ है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड आपको ऊपर दिखाई अभी, ये दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको इक्वल कर रहे हैं तो ये हो गया P इंटू में 4πr² del r, 8πr del r इंटू में S। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में, r जो del r जो है del r से कैंसिल हो गया, एक r से एक r यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगी, इस 4 को इससे 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास में क्या बच गई वैल्यू, यहाँ तो बच गया P, ये रहा P, और यहाँ पर डबल था r² तो एक r बच गया हमारा, यहाँ 4 दूनी 8 के थे तो 2 बच गया, ये 2 हम लिख दे, और ये s बच गया आपका, ये रहा। ओके, तो आपके पास में आ गया P इंटू में r और 2s। तो यहाँ से जो हमें क्या निकालना था, प्रेशर निकालना था, एक्सिस प्रेशर कितना होगा। तो एक्सिस प्रेशर आपके पास में हो गया P इक्वल टू 2s, ये रहा, और यहाँ पर जो r था वो डिवाइड में आ गया है। तो आपके पास में जो वैल्यू आई है P इक्वल टू 2s बटे में r, और जो P ऊपर जो हमने निकाला था P इक्वल टू PI माइनस का PO, ये इसके बराबर था, तो P को हम ये भी लिख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही थी ना PI माइनस का P0, तो हमने आपको पता है कि ये जो था P इक्वल टू PI माइनस P0, यही आपको यहाँ से निकालना था कि एक्सिस प्रेशर कितना हुआ है। तो ये आ गया आपका एक्सिस प्रेशर P इक्वल टू 2s बटे में R। PI आपको पता है कितना था, जो इनसाइड प्रेशर था। PO का मतलब आपको पता था यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपके पास में जो टोटल जो इसकी वैल्यू निकल के आई है एक्सिस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स के लिए, वो आपके पास में ये आ गई वैल्यू। ठीक है, P इक्वल टू 2s बटे में R, P को हम ये भी लिख सकते हैं PI माइनस का P0। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।